देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, ठीक। किसी भवन का किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। ठीक, कोई भवन है, भवन का गुंबद जो है वो अर्धगोले का आकार है। अंदर से इसे सफेदी कराने में 498 रुपया 96 पैसा व्यय हुए, मतलब खर्च हुआ है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दो चीज निकालना, एक तो गुंबद का आंतरिक वक्र क्षेत्रफल और दूसरा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो पहले देखो, अर्धगोलाकार है गुंबद, हाँ, अर्धगोलाकार है तो अर्धगोलाकार छाप ले रहे हैं। देखो इस तरह से होता है अर्धगोलाकार, ये एक अर्धगोलाकार, ठीक है। क्या है बोलो ना, ये गुंबद है ना, अर्धगोला लिख देते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है। देखो अब हो रहा है कि अंदर से इसमें सफेदी कराने के लिए, अंदर से मतलब ये अंदर है ना, अंदर अंदर में पेंट करेगा, ठीक है। अंदर अंदर में क्या करेगा, ये पेंट करेगा इस तरह से, ठीक। देखो अंदर अंदर में पेंट करेगा, बाहर में पेंट नहीं करेगा, अंदर में इस तरह से पेंट करेगा इसको। हो गया सफेदी कराने की दर। अब देखो दर दिया है, सफेदी कराने में वाई मतलब खर्च दिया है, तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। सबसे पहले दिया है, दिया है, ठीक। क्या दिया, देखो यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं, तो हल कर देंगे। वाई वाई मतलब होता है खर्च, हाँ। वाई मतलब क्या होता है, खर्च दिया हुआ है। कितना दिया है, 498 रुपया 96 पैसा, 498 रुपया और 96 पैसा, इतना खर्च दिया है। 498 रुपया और 96 पैसा, और दर दिया है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, दर दिया है ना। चलो लिख देते हैं दर बराबर 2 रुपया, कितना दिया है, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, ठीक। ध्यान से देखो, हाँ। इसका मतलब ये दिया है, देखो दो चीज क्या दिया है, कि अगर हम यहाँ से पेंट करेंगे ना, ऐसे ऐसे पेंट करेंगे, ऐसे ऐसे पेंट करेंगे, ऐसे ऐसे पेंट करेंगे, तो पेंट करने में खर्चा है इतना, 498 रुपया और 96 पैसा, दिख रहा है ना? खर्च कितना आ गया, देखो ये वाला, हाँ, 498 रुपया। इसको पेंट कराने मतलब यहाँ से यहाँ तक पेंट करेगा ना, तो इसको इतना खर्च आया। अब देखो लिखा है दर, मतलब 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि 1 मीटर को पेंट करने में 2 रुपया खर्च आता है, ठीक है। 1 मीटर अगर पेंट करेगा तो कितने रुपया खर्च आएगा, 2 रुपया, यही लिखा है यहाँ पे। दर जो होता है 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब कि 1 मीटर पेंट करेंगे तो 2 रुपया खर्च मेरा आएगा। अब सोचो अगर 4 मीटर पेंट करेंगे तो 8 रुपया खर्च हो जाएगा। अच्छा पहले इसे बोलते हैं, 1 मीटर का हो गया 2 रुपया, ठीक है। 1 मीटर का 2 रुपया और 2 मीटर का 4 रुपया, ऐसे यहाँ लिख दे रहे, देखो समझ में आ रहा है, समझाने के लिए। 1 मीटर का 2 रुपया खर्च आ रहा है, ठीक है। तो 2 मीटर का आएगा 2 गुना 2 यानी कि 4 रुपया, ठीक है। तो 3 मीटर का मेरा खर्च आएगा, यानी 3 गुना 2 बराबर 6 रुपया। बोलो खर्च आएगा कि नहीं, है ना। अगर हम 4 मीटर करेंगे तो देखो क्या करेंगे, 4 को गुना कर देंगे 2 से, यानी कि 8 रुपया, समझ में आया। तो अब देखो अगर हमको मीटर पता रहता, एरिया पता रहता ना कि कितना एरिया है, तो हम गुना कर देते तो मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। जैसे हम यहाँ मान लिए कि 1 मीटर का खर्च हुआ 2 रुपया, 2 मीटर का खर्च हुआ 3 मीटर का खर्च हुआ और 4 मीटर का खर्च हुआ 8। तो ये हमको पता था, अगर एरिया पता होता तो हम निकाल लेते, ठीक ना। तो इस बार देखो क्या दिया हुआ है, रुपये तो दिया हुआ है कि क्या रुपया खर्च हुआ, और दर दिया है, लेकिन एरिया तो दिया नहीं है, तो हमको एरिया ही निकालना है, ठीक है। एरिया तो
निकालना है। तो चलो देखो हम कैसे निकालते, देखो हाँ ऐसे करते हैं। तो देखो ये एक अर्धगोला है, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ देखो, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। ठीक, क्या होता है 2πr²। अब ध्यान से देखो, 2πr², मतलब यहां से यहां तक की एरिया है 2πr², अर्धगोला है तो, है कि नहीं? यहां से यहां तक की एरिया है 2πr², है ना? मतलब इसको अगर वो पेंट करेगा तो खर्च आएगा इतना, है ना, 4,000 नहीं 498 रुपया और 96 पैसा, है ना, खर्च आएगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है, ये चीज यहाँ पे लिखते हैं, 1 मीटर सफेदी करने की दर बराबर 2 रुपया। ये 2 रुपया है, ठीक। 1 मीटर सफेदी करेगा तो 2 रुपया। तो हमको के मीटर करना है, बोलो ना कितना मीटर करना है? ठीक है, हमको के मीटर करना है ना। देखो 1 मीटर करेगा तो 2 रुपया, तो हमको करना है इतना मीटर, 2πr²। देखो तो हाँ, हम्म, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक। ध्यान से देखो रे, और दर कितना दिया है बोलो ना, दर कितना दिया है रे? हाँ? 2 रुपया। ध्यान से देखो, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। इसी को अगर वो पेंट करेगा तो खर्च आएगा 498 रुपया और 96 पैसा, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, हाँ शब्द ध्यान से। बोले का वक्त के क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, 2πr², है ना। यहाँ पे छाप दे रहे, देखो इस तरह से था, इस तरह से देखिए, ओके। ऐसे ये पेंट करेगा, अंदर तरफ पेंट करेगा, इसका एरिया है 2πr², 2πr², ठीक। इसका एरिया है, हाँ देखो एरिया मतलब यहाँ से यहाँ तक 2πr², ठीक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 मीटर है तो खर्चा होगा 2 रुपये। अब मान लो यहाँ तक 2 मीटर है तो खर्चा हो जाएगा 4 रुपया, ठीक। यानी कि जे मीटर है तय मीटर को 2 से क्या करना होगा बोलो ना, गुना करना होगा। तो मेरा इतना मीटर है 2πr², तो इसको भी 2 से क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे कर देंगे 2 से गुना, समझ में आया? ठीक है, 1 मीटर रहेगा तो 2 मीटर रहेगा तो 4। क्यों? क्योंकि दर जो दिया हुआ है वो मेरा दिया है 2 रुपया। 2 समझ में आया? 2 से हम गुना कर देंगे क्योंकि दर दिया है 2। अब देखो गुना कर देता हूँ, सिंपल है, हाँ 2 दूनी 4 हो गया, 4πr² बराबर देखो 498 रुपया 96 पैसा। देखो हाँ क्या करेंगे, हम ना पाई का मान लिख देते 22/7, ठीक है। देखो हाँ पाई का मान बैठा दिया 22/7 और r² हम रहने देते हैं, ठीक है। देखो 4 अभी है ना 98.96, और ये 4 देखो इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, ठीक है। देखो 4 है गुना में, इधर गया तो भागा में। पाई का मान लिख दिया 22/7 और r² हम रहने दिए। ध्यान से देखो, r² बराबर
498.96 ये हो गया। इधर देखो ये आर स्क्वायर 22 से गुना में इधर जाएगा तो भागा ऐसे, और 7 है भागा में उधर जाएगा तो ठीक। अब देखो तो आर स्क्वायर बराबर, अब जो कटेगा सो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। पहले पॉइंट हटाते देखो, पॉइंट हटाएंगे तो बटे पॉइंट के बाद कितना संख्या है 2, तो 2 बजेगा ठीक। उसके बाद देखो अब हम पहले काट के देख रहे हैं, इसको 4 से काट रहे हैं, पहले ना 2 से काट देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 12। अब इसको काटेंगे, देखो पूरा काट रहे हैं ऐसे ही। तो देखो 4 है 2 बार में, ये है 9 यानी कि 4 दूनी 8, ये हो गया 18 9 बार में ठीक। पॉइंट तो हटा चुके हैं, पूरा पूरी हो गया। फिर 9 है 4 बार में 8, ये 16 हो गया 8 बार में कट गया ठीक है। हाँ 4 को पूरा पूरी काट दे रहे हैं ठीक। देखो 4 को पूरा पूरी काट रहे हैं, देखो हाँ 4 एकम से 24 है ना, 24 कटा तुम्हारा जाके 8 नहीं 6 बार में, 6 का 6 12 6 18 6 4 24, 24 कट गया पूरा पूरी। शुरू में 2 संख्या ले सकते हैं। अब 4 दूनी 8 8 हो गया ना, ये कितना बन गया बोलो 14 बना, 4 दिया 12, ये 28 बना, 7 4 28, कितना हो गया समझे ना। अब 11 का पारा से पूरा काटेंगे, देखो पूरा कटने करेगा 11 का पारा से, इसको काटेंगे। देखो 11 बच्चे 55 इधर लिख रहे हैं, 55 के बाद देखो कितना ज्यादा है बोलो ना, 56 57 58 59 60 61 62, बोलो कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो ये यहाँ इसका आगे 7 आ गया, कितना बन जाएगा बोलो 73। नहीं देखो 11 बच्चे नहीं, हाँ 55 हुआ था, और यहाँ पे 62 है, 7 ज्यादा था तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 का आगे 7 आ गया। देखो 3 के आगे 7 आगे 73 बन गया, तो 11 छो 66 है ना। अब कितना 66 के बाद गनो 67 68 69 70 71 72 73 74, कितना आया 7 आएगा है ना। 66 उधर 4 उधर 3 7, देखो यहाँ 7 आ गया, तो 11 सत्ते इतना आ गया ठीक। अब नहीं कटेगा। अब देखो जो जो बचा, तो ध्यान से देखो आर स्क्वायर बराबर, नीचे मेरा 100 बचा है तो नीचे 100 रखते हैं ठीक है। ये कट गया ये कट गया। अब देखो यहाँ पे मेरा ये तो कट ही गया ना, ये वाला बचा है, खाली वाला बचा है 567 गुना 7 है ना बच्चा, ध्यान से देखो। हाँ आर स्क्वायर बराबर गुना कर देते हैं, 37 हाथ में रहा 4 9 होगा, 37 49 हाथ में रहा 4 7 6 42 42 और 4 46 हाथ में रहा, अभी भी 4 ठीक है। 7 बच्चे 45 नहीं थे 35, और हाथ में कितना था 4 35 और 4 40 यहाँ कर रहे हैं 36 नहीं 39, ध्यान से देखो इसको वर्ग कर रहे हैं ना, ऐसे कर सकते हैं इसको। पहले 2 संख्या लगाएंगे ठीक, पहले 2 संख्या लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 39 है ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 ठीक है। ये अब घटता घटा दे, कितना हो गया 3, यहाँ 3 और 6 6 जोड़ दो 12 हो गया। अब इसको उतार दो, कितना बार से गुना करेंगे कि हो जाएगा ना, तो 3 से गुना करते हैं। देखो यहाँ से 3 से 3 दिया 9 हाथ में रहा नहीं रहा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 यानी इतना हो गया 136। तो आर स्क्वायर बराबर, पहले 6 से लगाए थे फिर 3 से लगाए थे ना, पहले 6 से लगाए थे फिर 3 से लगाए थे। तो देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं
63 गुना 63 और बटे 10 गुना 10। फिर समझ में आया लेती है। देखो भाई यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, इसीलिए ना लिखे ना 39 69, उसको लिख सकते हैं 63 गुना 63। ये 8वां क्लास के मेथड है वर्ग निकालने का। सर ये 8वां क्लास में है। हाँ तेरे नाम जैसे लिखा है सर। आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 63 बटे 10 गुना 10 लिखे हुए थे। तो देखो हाँ, आर स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा, रूट चलेगा इससे। तो हो गया 63 गुना 63 बटे 10 गुना 10। अब देखो आर बराबर रूट है ना, तो दो को में से एगो लिखेंगे 63 बटे 10, जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, जोड़ा जोड़ा है तो एगो लिखेंगे, रूट हट गया। दो को 63 है, एगो लिखेंगे, दो को 10 है, एगो 10 लिखेंगे, जो रूट हट गया। तो आर बराबर निकल गया मेरा, देखो पॉइंट बिठा देंगे 6.3 मीटर। ये आंसर नहीं है, अभी खाली आर निकाले। अब 1 नंबर बैठाएंगे, जल्दी इसको नोट करो। 1 नंबर लगाते देखो, क्वेश्चन है कि गुंबद का आंतरिक वाट पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक ना, देखो 2 का 2 लिखिए, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर ना। आर अभी हम कितना निकाले थे बोलो तो 6.3 निकाले थे, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 6.3। समझे। अब देखो क्या करेंगे, हाँ पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10। तो देखो 2 का 2 गुना 22, देखो 7 से इसको काट देते, के बाद में कटा 9 सत्ते 63, 7 9 63 होता है ना, 9 बार में कट गया। तो हो गया, इधर ऐसे कर देते हैं, देखो ऐसे करते हैं, हाँ 9 दूनी 18, इसको इससे गुना कर देंगे, गुना 22 रहने दिए और गुना 63 अब इसको गुना करते हैं 22, देखो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, साथ में रहा 3, 18 दूनी 36, 37, 38, 39 गुना 63 बटे 100। अब गुना करते हैं 360, 396 गुना 63, 6 18, हाथ में रहा 1, ठीक है 6 18, हाथ में रहा 1, 9 27, 27 हो रही, हाथ में रहा 2, 3 9 10 11 हो गया गुना 6 36, हाथ में रहा 3, 9 54, 55 56 57, हाथ में रहा 5, 18 18 और 5 23, 8 हो गया, 6 4 14 के 4, हाथ में रहा 1 8 और 1 9, हाथ में नहीं रहा 3 और 1 4 2। अब आंसर आ गया, यानी कि 249 48 बटे 100। दो अंक मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, 249.48 मीटर स्क्वायर आंसर। उतार ले इसको। देखो सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। इस बार आयतन पूछा है ना, तो आयतन पूछेगा तो आयतन का फॉर्मूला बिठा दे। गोले, यहाँ अर्ध गोला है, अर्ध गोले का आयतन बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या बोलो, 2/3 पाई आर क्यूब। इस बार क्यूब हो जाएगा, तो 2 का 2/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3, पॉइंट हटा दो, बटे 10 और बटे 10। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ अब जो कटेगा उसको काट देते हैं, कटेगा ही, देखो ये कट गया तुम्हारा 9 बार में, है ना। अब ध्यान से देखो, देखो 22 दूनी, अच्छा इसका 3 का बड़ा से ये और कट गया 3 बार। अब कुछ नहीं काटना, ठीक है। देखो 22 दूनी 44 हो गया, गुना ये 3 हो गया, गुना ध्यान से देखो यहाँ 63 गुना 63 है ना,
तो नंबर 1 पे देखो ना 63 गुना 63 मतलब कितना का वर्ग में निकाले थे 6.3 आप निकाल रहे थे 69 ना। अच्छा 63 गुना 63 करेंगे इतना करेंगे पहले हम लोग कर चुके हैं और बटे 1000। अब देखो ना देखो गुना कर देते हैं तो 4 तिया 12 12 अरे 13 132 गुना 3969। अब इसको गुना कर सकेंगे बटे 3 बटे 0। तो देखो कितना आ जाएगा हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना आएगा तुम्हारा 523908 और बटे 1000 दे रहे। अब 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो खाली 1 2 3 यहाँ पे 3.908 मीटर। क्यों निकालना है इस पर क्योंकि आयतन निकालते थे।